着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。कल रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो? लाइसेंस के लिए हमने कल दोपहर छुट्टी ली है। सुनो, शादी डेटिंग से अलग होती है, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से सोच लो। वैसे क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, जानती हूँ। माँ, आप भी तो इसे अच्छे से जानती हो ना? जो आपने बताया था मिस वू का भांजा, वो यही है। हैंडसम है, इसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, इसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, और ब्लाइंड डेट के मार्केट में इसका अपीयरेंस बहुत ही अच्छा है। आज मैं इसको घर पर लेकर आई हूँ, इसका मतलब ब्लाइंड डेट पर जाना अब भूल जाइए। हमारे परिवार में फ्लैश मैरिज के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन बेटा, रिश्ते में भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। अंकल आंटी, मेरे और शाओनिंग के बीच में काफी इमोशनल कनेक्शन है। हम स्कूल में क्लासमेट्स थे और एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। और एक चीज और जो मैंने आप दोनों को नहीं बताया है, दरअसल हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। स्कूल टाइम में ही ये मुझे बहुत पसंद था, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं इसे कभी बता ही नहीं पाई। और जब मैं इससे ब्लाइंड डेट पे मिली तो मुझे वैसे ही महसूस हुआ जैसे हुआ करता था। फिर हम दोनों ने तय किया कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। माँ, पापा, आप दोनों इस पर साइन कर दीजिए। अगर मेरी शादी होती है तो आप दोनों को खुशी नहीं होगी, तो मुझे आपसे कहना भी नहीं पड़ेगा कि किसी से मिलवाओ। और शियाओ जी, तुम्हारा क्या कहना है? अंकल आंटी, मैं सच में शाओनिंग से शादी करना चाहता हूँ। तो अंकल आंटी, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, हमें अब कोई ऐतराज नहीं है, जैसा तुम दोनों चाहो। सिस्टर जिंग, इस डॉक्यूमेंट पे आपके सिग्नेचर चाहिए। और कुछ कहना है? क्या मैं अपना काम खत्म करके दोपहर में 3 घंटे का ब्रेक ले सकती हूँ? ठीक है। शुक्रिया सिस्टर जिंग। सिस्टर जिंग, मैं निकलती हूँ। ठीक है। बाय मैनेजर साहब। बाय 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 बाय। तू शिवानी को क्या हुआ? ये इतनी जल्दी में क्यों है? उसकी क्या शादी है क्या? सब कुछ लेके आए हो? ये देखो, तुमने लाया है। तो फिर चलें? चलो फिर निकलते हैं। हेलो,
हमें मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है। पहले वहाँ पे जाके मशीन से नंबर ले लीजिए और इंतजार कीजिए। ठीक है, शुक्रिया। हेलो, ये रहे हमारे डॉक्यूमेंट्स। और फोटोज का क्या हुआ? वो भी देने होंगे। फोटोज? माफ कीजिएगा, हमारे पास कोई फोटो नहीं है। हमने अचानक से तय किया कि शादी करेंगे। आप बाहर जाकर फोटोज ले सकते हो, तब तक मैं काम खत्म कर लेती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। ये मैं ये ले लेता लीजिए। हूँ। शुक्रिया। जल्दी करो, जल्दी, हमें अपना काम खत्म करना है। जल्दी करो, जल्दी। और करीब आओ, ठीक है। आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है। आप दोनों इतना शर्मा क्यों रहे हो? पुराने दिनों को याद करो, वो हसीन लम्हे, उन्हीं की वजह से आप दोनों यहाँ पर आए हो। बहुत प्यारे लग रहे हो। अब फिर से ट्राई करते हैं। अब आप दोनों रेडी हो? अगर आप दोनों से नहीं हो पा रहे तो बाहर जाके एक दूसरे से बात करो, बाहर लाइन लगी है। नहीं नहीं, हम बहुत जल्दी में हैं। माफ कीजिएगा, हमारी पहली शादी है ना, तो कुछ पता नहीं है। मैं ठीक से तो हंस रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल। क्यों ना हम ऐसा करें, ऐसा सोचो कि हम कंपनी के एनुअल मीटिंग में ही खड़े हैं। हाँ ठीक है। चलो वापस करें। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। हम्म। रेडी हो? 3, 2, 1। शायद हमें सर्टिफिकेट के लिए कोई अच्छा दिन ढूंढना होगा। हम इतनी जल्दी में आए, फिर भी काम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम तस्वीरें तो खींच पाए। अगले हफ्ते में हमारा काम पक्का हो जाएगा। ठीक है। चले? अरे थोड़ी सी चाय ले लीजिए। जी, जरूर। वो लोग आते ही होंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ सही कहा। अरे तुम वापस आ गई? अरे तुम आ गई? कैसा रहा सब कुछ? आ, मैंने फैमिली ग्रुप में सबको तुम्हारी शादी के बारे में बता दिया है और ये लोग तुम्हें बधाई देने आए हैं। शुक्रिया आंटी। यही लड़का है क्या? बहुत अच्छा है। शादी हो जाए तो हमें भूल मत जाना, हम भी कुछ तोहफा लेकर आएंगे। तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है? जरा हमें भी तो दिखाओ, हम भी खुशियाँ मनाएंगे। लाए तो होंगे, दिखाओ दिखाओ। वो मैं गाड़ी में भूल गई। मैं आप लोगों को कभी और दिखाती हूँ ना, चलेगा आपको? हाँ चलो चलो खा लेते हैं। चलो चलो खा बैठो लेते बैठो हैं। बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। आइए ना, बैठिए। तुम्हारा और तुम लोगों का क्या? जाके तैयार हो जाओ। हाँ। बैठो ना। बैठो ना। मुझे लगता है अभी बहुत सारे लोग हैं। माँ भी बहुत एक्साइटेड लग रही हैं। अगर हम अपने सर्टिफिकेट के बारे में अभी बताएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते कर लेंगे और जब भी काम पूरा हो जाएगा तो उन्हें वो सर्टिफिकेट दिखा देंगे। तुम अगले हफ्ते किस दिन फ्री रहोगे? मैं पहले से ही छुट्टी ले लूंगी। अगले हफ्ते के पहले 2 दिन में मेरा ऑडिट इंस्पेक्शन है तो थोड़ा मुश्किल ही होगा। मैं शायद ना आ पाऊँ। वेडनेसडे कैसा रहेगा? ठीक है। शियाओ जी। हाँ। बेटा अब तुम्हें सर्टिफिकेट तो मिल ही गया है, तो अब हम तुम्हारे परिवार से मिलना चाहेंगे। हाँ ठीक है अंकल आंटी, जितने जल्दी हो सके हम ये करेंगे। अब हम अंकल आंटी नहीं है बेटा। ये सही है, अब हम सब एक परिवार है। हाँ, आज नहीं तो कल तुम्हें हमें मॉम डैड ही पुकारना होगा। तो आज ही से क्यों नहीं? हाँ क्या कहते हो? इतनी भी जल्दी नहीं है। मुझे लगता है हमें शादी तक इंतजार करना चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है, चलो। पापा, माँ, फिक्र मत कीजिए, मैं शाओनिंग का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये हुई ना बात। लाओ निकालो जल्दी। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया और पापा। ये तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा। ऊपर शुक्रिया वाला करे पापा। तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, खुश रहो। तुम दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम दिन रात खुश रहना। बस दिन और रात, और दोपहर का क्या? हर दिन खुश रहना। हर दिन खुश रहना। पापा, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। उन दोनों को वहां बैठे हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उससे खुशी मिलती है। भविष्य में जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हें पता चल जाएगा, फैमिली के साथ रहने में ही मजा है जब तुम्हें एक साथ लंबे समय के लिए रहना है, सुरक्षा और शांति के लिए। अच्छा। हाँ, इसी में खुशी है।
तुम्हारी शादी होने के बाद जब तुम साथ साथ रहोगे, हम्म। पता है बीवी को कैसे खुश रखते हैं? सबसे पहले उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तुम्हें पता करना होगा उसे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। हाँ। और एक बात, तुम्हें कमिट करना होगा। हाँ। और औरतों की एक बात, चाहे वो जवान हो या फिर बूढ़ी, उन्हें रोमांस बहुत अच्छा लगता है। रोमांस? बेसिक चीजें तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मेरी बात सुनो, रोमांस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या इम्पोर्टेंट है? ये औरतों को एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन उन्हें हमेशा सरप्राइज देते रहना। अगर नहीं दिया तो तुम गए। समझ गया। पता है शियाओ जी बहुत ही समझदार और शांत है। तुमने बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है, जो मैं भी नहीं कर पाई। आप तो अभी से इसकी तारीफ करने लगी। भले ही वो दुनिया में सबसे अच्छा है, लेकिन ये तो देखिए कि वो कितना बड़ा आदमी है। वो जानता है सब कुछ कैसे हैंडल करना है। आप तो उससे बहुत अच्छे से जानती हो। ये सारी बातें आपको कैसे पता? देखकर पता चल जाता है। शुक्रिया जीविंग। किस लिए? मेरे पेरेंट्स को और मेरे रिलेटिव्स को इतने अच्छे से हैंडल करने के लिए। सच में तुमने बहुत अच्छे से काम किया। मैंने अचानक से बताया कि मैं शादी कर रही हूँ। ये सुनकर उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ गया होगा। ये असली शादी है, इसीलिए हमें सारे रीति रिवाज निभाने होंगे। अगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो मुझे पहले ही बता दो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ठीक है। तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, मुझे अचानक से फील हुआ कि हम दोनों तो अब साथ में हैं। ओ, क्या यही शादीशुदा जिंदगी का एहसास नहीं होता? तो फिर आज रात को कैसे मैनेज करेंगे? मेरे घर वाले तो, उन्हें लगता है कि हम सचमुच शादीशुदा हैं। जैसे तुम चाहो। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है और मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। तो ओके, मैं समझ सकता हूँ। कोई एक ही रात में इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? तो ये कैसे रहेगा? आज रात पहले मैं घर जाऊंगा, तुम घर जाकर थोड़ी देर बाद निकलना। ठीक है। अपना समय लो। जब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, हम बाकी का बाद में सोचेंगे। हाँ, और घर जाते हुए धीरे से गाड़ी चलाना और घर पहुँचते ही मुझे कॉल करना। जरूर। अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय। देखो, इनमें से एक ले लो।
आज रात क्लाइंट के साथ मीटिंग है। मीटिंग है? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। तुम पहले लॉबी में काम करती थी। तुम उन 8 घंटों में बहुत काम करती थी, लेकिन तुम अब यहाँ 8 घंटे से ज्यादा क्या काम करती हो, यही मायने रखता है। लॉबी में काम करने से ज्यादा यहाँ काम करना जरा मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें अब एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा। ये कपड़े तुम्हें एक नई राह चुनने के लिए तुम्हारी काफी मदद करेंगे, पर ये तुम्हें पहनने हैं कि नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है। हम जरूर करेंगे। सिस्टर जिंग, एक ड्रिंक हो जाए? तुम ड्रिंक करती हो? हाँ। बहुत बढ़िया। सिर्फ बाल खुले रखना, इस ड्रेस पर काफी अच्छे लगेंगे। ठीक है। फ्री होने के बाद कहीं डिनर पे चले? मैं रात में फ्री नहीं हूँ। डायरेक्टर याओ। मिस्टर जी, आइए आइए, जल्दी आइए। आइए। चलते हैं। मैनेजर राव, क्या आज कोई डिनर पार्टी है? हाँ। ठीक है, तुमने डिनर के लिए मना क्यों किया? इस पार्टी की वजह से, सही कहा ना? तुम्हारा B&D डिपार्टमेंट तो हमेशा ही जोश से भरा रहता है। डायरेक्टर याओ, काम के बाद एक एम्प्लॉय की लाइफ उसकी लाइफ होती ही नहीं है। इसे बहुत मेहनत से कमाया जाता है, इसीलिए मैं आशा करती हूँ डायरेक्टर याओ कि आप अफवाहों पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट B&D डिपार्टमेंट से अच्छा बर्ताव करेगा। अफवाह सही है कि नहीं, इसका फैसला हमारा डिपार्टमेंट करेगा। अगर कोई ऐसा बर्ताव हो जो आपको सही लगता हो, पर असल में कुछ और ही है, पर नियमों के खिलाफ है, मुझे उम्मीद है मैनेजर राव को याद होगा। मिस्टर जी, क्या आप मुझे चेतावनी दे रहे हो? बस याद दिला रहा हूँ। मैं याद रखूंगी। फिर मिलते हैं। क्या मैंने उसे नाराज कर दिया? मैंने ऐसे क्या गलत किया? मिस्टर जी, आप अभी तक गए क्यों नहीं? ये ऑफिस का समय थोड़ी है, मुझे मिस्टर जी बुलाना बंद करोगी? आज रात डिनर के लिए कहाँ जा रही हो? नाइन्जी रेस्टोरेंट। सिस्टर जिंग बाद में आएंगी। तुम आ जाओगी कैसे? क्या तुम ड्रिंक करने वाली हो? उनके पास ड्राइवर है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मुझे बता देना, मैं देख लूंगा। मैं जाना चाहती हूँ। अब मैं बदल चुकी हूँ। पहले लॉबी में मैं बहुत अच्छे से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, लेकिन अब मुझे लड़ाई लड़नी है। तो अब तुम स्ट्रगल नहीं कर रही? इसमें स्ट्रगल कैसा? स्ट्रगल तो अपने अंदर होता है, उसे निभाना होगा, नहीं तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुमने सिस्टर जिंग के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? क्योंकि उन्होंने हमारा पहला डिनर खराब किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मुझे कब से इतना जानने लगी? मैंने सबसे पहले मिस्टर जी का काम देखा है। राव जिंग हमेशा अपनी हदें पार करती है, मैं बस उन्हें समझा रहा था। अच्छा है कि कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ। ये लो, मैं जा रही हूँ। संभल कर जाना। हाँ हाँ, मैं संभल के जाऊंगी। रुको। मिस्टर कियान, ये है पुर्तगाल की सबसे फेमस और पुरानी रेड वाइन। चीयर्स। मैं आशा करती हूँ कि आप हमें साउदर्न मार्केट को एक्सप्लोर करने का मौका देंगे। इस वाइनरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लगता है तुम वाइन के बारे में काफी कुछ जानती हो। रावजियांग, तुम जिन्हें साथ में लाती हो वो लोग काफी होशियार होते हैं।
मिस्टर कियान, ये तो अभी नई है, इसे बहुत कुछ सीखना है, याद करना है। जैसे कि आप बैंक के साथ डील करते हो तो आप आधी प्रोफेशनल हो। शियातू, तुम इनसे बहुत कुछ सीख सकती हो। Cheers. चलो चेयर्स करते हैं। 43 साल के कियान डोंग ने 6 साल में अपने फैमिली बिजनेस को संभाल लिया और देखते ही देखते उन्होंने बिजनेस को 3 गुना बढ़ा दिया। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं जिंदगी के लिए। अपनी पत्नी से काफी अच्छा रिश्ता है उनका। उनका बेटा विदेश में पढ़ता है। उन्हें रेड वाइन बहुत पसंद है। वो साउदर्न मार्केट को एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत सारी बैंक लोन देने के लिए उनके पीछे पड़ी हैं। तू श्यामनी, क्या तुम्हें रेड वाइन पसंद है? भविष्य में काफी बातचीत होगी, शायद हो सकता है कि हम अच्छे दोस्त बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे रेड वाइन बिल्कुल नहीं पसंद है। ये सब तो एक क्लाइंट की वजह से हुआ जो लोन के बारे में मुझसे बात कर रहा था, और ये सब मुझे तभी पता चला, जो बिल्कुल आपकी तरह था। उसे भी रेड वाइन बहुत ही ज्यादा पसंद थी, पुर्तगाल की। वो भी अभी अभी इंग्लैंड से वापस आए हैं, माइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जिसके बारे में बात कर रहे वो कियान जिनचंग है? मुझे लगा था आप जानते होंगे उन्हें। शियातो, हम क्लाइंट के बारे में नहीं बता सकते। क्या उसने दायरुई बैंक से लोन लिया है? मिस्टर कियान, मुझे माफ कर दो, ये नई है, इसे रूल्स नहीं पता और इसे आप दोनों के संबंध भी नहीं पता। अच्छा, नहीं है, समझ सकता हूँ। तुम्हें उसे ठीक से सिखाना चाहिए। चिंता मत कीजिए मिस्टर कियान, मैं इसे सब कुछ अच्छे से सिखा दूंगी। इसने गलती की है। देखिए, मैं आपके लिए टोस्ट करती हूँ, उसने जो गलती की उसके लिए। जरा इसे खोलो, इसमें और जानकारी है। लोन के इंटरेस्ट रेट्स लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो अच्छे से सोचना। मिस्टर कियान हमारी दायरुई को क्यों कंसिडर कर रहे हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद की पॉइंट्स याद रखना, और मिस्टर कियान को सारी इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकती हूँ इसके बारे में सोचना। ठीक है। वैसे उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक हो चुकी है? जब तक हमारे पास एग्रीमेंट है, ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते जिनसे आपको प्रॉब्लम है। और वैसे भी वैश्य बैंक के साथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। और वैसे भी मुझे ये लगता है कि आप जैसा बड़ा क्लाइंट किसी और के लिए हमारी बैंक छोड़ना नहीं चाहेगा। इसीलिए जब तक इन दोनों बैंकों का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, तब तक चाहे हम कितने भी काबिल क्यों न हो, वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। सिस्टर जिंग, थोड़ा कम पीना। मैं ख्याल रखूंगी। कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास भेज दो। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम जब बाहर होते हो अपना फोन देखते ही नहीं हो। अब हम दोनों में कोई भी चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। वैसे आपकी नजरों से कभी कुछ छुपा है क्या? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड तो है। ये कब हुआ? हाँ, इतने सालों में मैंने तुम्हारे आसपास कोई लड़की तो देखी नहीं। बस कुछ वक्त पहले। मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं उसे आपसे मिला दूंगा। हाँ हाँ हाँ। वैसे सर, आपने मुझे अचानक से बुलाया, इसकी कोई खास वजह है क्या? तुम्हें शायद पता है, B&D डिपार्टमेंट में बहुत कुछ हुआ है। जो टीम जियांग लीड कर रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। दूसरे डिपार्टमेंट का शिओशिंग, उसकी बहुत एम्बिशंस है। उसे लगता है दोनों डिपार्टमेंट का मर्जिंग किया जाए। मुझे उसकी काबिलियत का पता है। अगर B&D डिपार्टमेंट का मर्ज हो गया तो बवाल हो जाएगा। सबसे ज्यादा लोन पहले और दूसरे डिपार्टमेंट में ही है, यह हमें समझना होगा, और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, छोड़ दो इस बात को। आखिरकार हम एक साथ चाय पीने आ पाए। तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? हाँ, वो अब ठीक है। हाँ, आज मुझे पता चला तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, बराबर? मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, मैंने उन्हें तुरंत बता दिया। बिल्कुल। आप ठीक तो है ना? क्या आपको ये परेशानी मेरी वजह से तो नहीं?
नहीं, कोई बात नहीं। तुमने बहुत बढ़िया किया। मिस्टर कियान ऐसे ही है, मैंने बहुत बार कोशिश की है पर मैं उन्हें मना नहीं पाई। मैंने ऐसा भी सुना है उनका छोटा भाई चाइना से वापस आया है और यहाँ के छोटे बैंकों से लोन ले रहा है। उसे माइनिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है। उसे पता है वो क्या कर सकता है। उसमें कुछ कमियां भी है जो तुम नहीं जानती। और अगर आप उसे ये बता देती तो उसे लगता कि आप उसे धमका रही हैं। सारा प्लान उल्टा हो जाता है ना? तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग खाना खाने आए। मैंने अच्छा ड्रेस पहनने के लिए क्यों कहा? मैं ये दिखाना चाहती थी कि यहाँ पे काम करने के लिए तुम एक नई लड़की हो जो इन्हें आसानी से ये इन्फॉर्मेशन दे सके। समझी? समझ गई। उन्हें ये तो नहीं लगेगा कि हमारी मिलीभगत है? कुछ लोग बहुत कुशल होते हैं और वो कुछ मामलों में खुद को धोखा दे सकते हैं। उसे लगता है कि वो हमारे सारे सेल्स ट्रिक से वाकिफ है, इसीलिए ऐसे कपड़े पहन के और ड्रिंक्स के बारे में याद रखने से उसे लगेगा कि तुम यहाँ काम करने के लिए नई हो और इस तरह से तुम कुछ भी करके किसी भी क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हो। मुझे लगता है कि मुझे भी ड्रिंक कर लेनी चाहिए। आगे से इसे याद रखना, अगली बार तुम क्लाइंट से मिलने अकेली जाओगी। आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूंगी। सच में? हाँ सच में। ठीक है, देखती हो तुम कितना पीती हो। हाँ सिस्टर, तुम ठीक बहुत है, अच्छी ठीक है, हो। तुम बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छे। आपको नशा क्यों नहीं हुआ? कोई ड्राइवर बुकिंग क्यों नहीं ले रहा है? बहुत अच्छी हो। अरे अरे जरा रुको एक मिनट, यहाँ पे कोई ड्राइवर क्यों नहीं है? सिस्टर जिंग। मिस्टर जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। अच्छा, आपने भी पी रखी है? हमने थोड़ी पी है। इतनी रात को कैब मिलना मुश्किल है, चाहो तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कार आ गई? गाड़ी, हाँ गाड़ी आ गई है। जरा मेरी मदद तो कीजिए। अरे मैं जा सकती हूँ। हाँ मैं बैठ सकती हूँ। तो मैं, हाँ अब वहाँ बैठ जाइए। ठीक है। मैनेजर राव, लगता है ये ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती। क्या आपको पीने की आदत है? मिस्टर जी, क्या आप चियांतो की बात कर रहे हैं? आज उसने बहुत पी ली है। हाँ आपने सही कहा। तो मतलब सारी अफवाहें सच है? मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना है, पर मैं इतना जानती हूँ कि लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। ये सारे मेरे तरीके हैं और मैं नहीं चाहती कि इसका सारा इल्जाम डिपार्टमेंट पर आ जाए। पर एक बात बताऊं मिस्टर जी, कुछ लोगों को और उनके तरीकों को समझने के लिए काफी वक्त लगता है और मैं राव जिंग, मेरे खुद के तरीके हैं। हो सकता है। तुम किसी को बहुत सालों से जानते हो फिर भी पहचान नहीं पा रहे हो, और कुछ लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताते ही बहुत अच्छा लगता है। तुम किसकी बात कर रही हो? शायद मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। शाओनिंग, घर आ गए क्या? हाँ, ये लो, ये कोट पहन लो। जरा संभाल कर। चलो, थोड़ा ध्यान से चलना। हाँ, धीरे धीरे। अरे अरे आराम से, थोड़ा रुको, सब सही हो जाएगा। चाबी पर्स में है? मुझे नहीं पता। तुम चाबी लाना भूल गई? पापा, माँ। श्याओ जी बोलो। हेलो माँ, आप कहाँ हो? क्या आप दोनों अब तक घर नहीं आए? हम लोग थोड़ी देर रिश्तेदार के घर चले गए थे। क्यों, क्या हुआ? तो आज रात आप घर नहीं आने वाले? तुम्हारे अंकल हमें छोड़ने आ जाएंगे।
तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? तो शाओनिंग को घर ले जाता हूँ क्योंकि चाबी भूल गई है वो। ओह, चाबी भूलना उसकी आदत ही है। ठीक है, तुम उसे अपने घर ले जाओ। वैसे ही तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम्हारी अपनी गृहस्थी है। वैसे ही वो शर्मा रही थी तुम्हें ये बात कहने के लिए। हम लोग वैसे भी पुरानी सोच के नहीं है। हम जब घर लौटेंगे तब उसका सामान तुम्हें भेज देंगे। हाँ ठीक है, आप आराम से अपने घर पहुंच जाइएगा, हम यहाँ से निकलते हैं। हाँ ठीक है, संभाल के जाना। हाँ ठीक है। चलो ध्यान से, इस तरफ, यहाँ पे। डोर अनलॉक्ड। आ जाओ, आराम से, धीरे धीरे धीरे। डोर लॉक्ड। हम कहाँ पर हैं? ये हमारा घर है। हमारा घर? मिंट सेंट, ये तुम्हारा सेंट है? चलो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ, चलो। आराम करना चाहिए। आराम मैंने से। दारू नहीं पी है। हाँ आराम से, हाँ, मैं ठीक से चल चलो। सकती हूँ। धीरे धीरे, आराम से। हमारा घर, कितना अच्छा है ये घर। तुम पहले इन्हें पहन लो, ये माँ के हैं। मैं कल जाकर तुम्हारे लिए नए ले आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं। राव जिंग ने तुम्हें पीने से रोका क्यों नहीं? बीएनडी डिपार्टमेंट के सारे रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। उनके बारे में ऐसा मत कहो। मैनेजर राव बहुत अच्छी हैं। पहले तो वो तुम्हें बाहर ले गई और फिर उसने तुम्हारा अच्छे से ध्यान भी नहीं रखा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। अब मेरी शादी होने वाली है। गर्मी, बहुत गर्मी है। अरे, मुझे गर्मी लग रही है। तुम बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा तुमसे कहने से शर्माती थी, तुम असलियत में कितने कूल और कितने अच्छे दिखते हो। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत नाक, और तुम्हारे इतने खूबसूरत होंठ। सब कुछ बहुत खूबसूरत है। तुम इतने अच्छे दिखते हो इसीलिए तो, वरना मैं ऐसे शादी के लिए अचानक कैसे मान जाती। लेकिन ये मत समझना कि मैं बस इसीलिए शादी कर रही हूँ। अब बस और कुछ मत करना।
जी यूइंग, मैंने एक नई विदेशी दवाई के बारे में सुना है। तुम्हारी माँ की कंडीशन के लिए सही होगा, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए तैयार रहना। शुक्रिया। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैं कहाँ हूँ? ये बॉक्सेस तुम्हारे पेरेंट्स ने एक्सप्रेस डिलीवरी से भेजे। पजामास तुमने खुद से बदले। टॉयलेटरीज बाथरूम में रखी है। ब्रेकफास्ट टेबल पे है। घर की चाबियां उसके बगल में। और हाँ, ये मेरा घर है, या मैं कहूँ हमारा। जी यूइंग। वाह, हमारा घर। जियांग को निकाल दिया। वापस जाओ। मैनेजर जाओ, क्या ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा? जियांग अपने काम को लेकर काफी अभिमानी है और जोकाई को भी उसने ही सिखाया था, पर वो बेईमान निकला, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए उसे निकाल दिया गया है। तो अब हमारा डिपार्टमेंट कौन लीड करेगा? मैंने सुना है कोई नया लीडर आने वाला है, फिर हमारे डिपार्टमेंट मर्ज हो सकते हैं। शिंग के साथ मर्जिंग? फिर उसके साथ कोई नया भी होगा। हम ऐसे कैसे रहेंगे? जाओ नान।
तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ पर कुछ चीजें वापस देने आई थी। काफी दिन हो गए तुम्हें मिलकर, कैसी हो? चलो लंच करने के लिए चलते हैं, क्या कहती हो? मेरी ट्रीट। कैफेटेरिया चले? ठीक है, जैसा तुम चाहो, चलो। वैसे शाओनिंग, तुम्हारा नया डिपार्टमेंट कैसा है? इतना बुरा नहीं है। ये देखो, ये मेरे नए फोटोज है। चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। हाँ, सॉरी। कोई बात नहीं। सब थोड़ा थोड़ा देना। हो गया? चलो। हाँ, मुझे ये वाली चाहिए। ठीक है। शाओनिंग, बैठ जाओ ना, भूख लगी है। हाँ। मिस्टर जी। हाँ बोलो। आपके गले पर यह निशान कैसा है? आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? अंकल आंटी, ये रहे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रेडिट हिस्ट्री और पिछले साल के बैंक स्टेटमेंट्स। मैं जानता हूँ ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका है जिससे मैं अपने आप को आप दोनों के सामने पेश कर सकता हूँ। तुमने तैयारी काफी अच्छी की है। हाँ ठीक है, यहाँ पर बैठ जाओ। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ ठीक है। एक्चुअली मैं शाओनिंग को बहुत लंबे समय से जानता हूँ। हम हाई स्कूल से साथ थे। एक लंबे अरसे बाद हम एक साथ आए हैं। हाँ? तुम लोग एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हो? हाँ। ओह वाह। जरा इस छाते पे नजर डालिए, आपको ये याद होगा। हाँ? ये क्या? ये तो हमारे कंपनी का छाता है, तुम्हारे पास? स्कूल के दिनों में बहुत ही बुरे वक्त से गुजरा हूँ, जिसे मैं याद नहीं करना चाहता। तब यह छाता मुझे शाओनिंग ने दिया था। उसने मेरे अंदर उम्मीद जगाई, जिसकी वजह से मैं पहले जैसा हो पाया। तो क्या तुम उसे इतने सालों बाद भी नहीं भूल पाए? तो ये सब अब क्यों बता रहे हो? इससे पहले शाओनिंग कभी सिंगल नहीं थी और मैं बस अब्रॉड से लौटा था। और सबसे जरूरी बात, मुझे हाल ही में पता चला कि वो कई सारे ब्लाइंड डेट्स पे जा रही है। तो क्या इन सब के बारे में शाओनिंग को पता है? मैंने उसे बताया नहीं। मुझे डर था अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं शादी खुद को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता। श्याओ जी, हाँ। एक सवाल पूछूं? क्या तुमने शादी के लिए शाओनिंग से पूछा था और क्या उसने हाँ कहा? हाँ, मतलब वो इसके बारे में सोच रही है। ओह। हाँ। सच कहूं तो तुम्हारी जो कंडीशंस है वो हम जैसे पेरेंट्स के लिए एक जमाई चुनने के लिए बहुत ही ज्यादा है। सही है ना? लेकिन हम इसमें नहीं आते। हाँ। क्यों? हाँ। सच है, शाओनिंग हमारी बेटी है, पर वो खुद के पैरों पर भी खड़ी है। तो हमें उसके सारे फैसले मंजूर है, शादी के भी। और शादी के लिए उसने जो फैसले लिए हैं उसका हम सम्मान करते हैं। और अगर उसने तुम्हें चुना है तो हम प्यार से तुम्हारा स्वागत करते हैं। और अगर वो तुम्हें मना करती है तो उसका फैसला बदलने की कोशिश तुम मत करना। अगर वो कुछ करने से मना करती है तो हम भी कभी उसे जबरदस्ती नहीं करते। हाँ हाँ हाँ। तो तुम समझ गए ना? मैं समझ गया।换季的风拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。